श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और इसीलिए दोस्तों ये वाला दिन विशेष रूप से सुहागन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है और महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में एक गमले में शिवलिंग बनाने वाला यहाँ पर उपाय बताया हुआ है। तो भाई किसी ने पूछा क्या हम इस उपाय को इस वट सावित्री अमावस्या के दिन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो भाई किस समय कर सकते हैं, किस समय तक कर सकते हैं, और क्या हम लोग बड़ के पेड़ के नीचे भी इस दिन ये वाला उपाय कर सकते हैं। क्योंकि पंडित जी ने खुद बोला हुआ है इस वाले उपाय को या तो आप किसी पेड़ के नीचे कर सकते हो या तो गमले के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, साथ ही में इस उपाय को अच्छे से भी समझाएंगे ताकि आप लोग इस उपाय को कर सको। अब दोस्तों, ये वाला उपाय आप लोगों को किस लिए करना है सबसे पहले तो वो सुन लो। तो देखो, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि दुख और तकलीफ बंद होने का नाम ही नहीं लेती हैं। उनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां चलती ही रहती है जिससे कि वो हमेशा परेशान बने रहते हैं। चाहे वह धन से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे घर में रोग और बीमारी हो, किसी भी तरह की अगर आपके जीवन में घर परिवार में दुख और तकलीफ चल रही है तो भाई आप लोगों के लिए ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और ये बात हम आपको वापस से बता देते हैं कि जो भी पंडित जी नया उपाय बताते हैं उस नए उपाय को करने का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कि इस उपाय में हमें ये कैसे करना है, इस उपाय में हमें वो कैसे करना है। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो पूरे एक उपाय के ऊपर ही बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उस गमले में शिवलिंग बनाने वाले उपाय को यहाँ पर अच्छे से समझा देते हैं कि आपको इस वट सावित्री अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस गमले में शिवलिंग बनाने वाले उपाय को इस वट सावित्री अमावस्या के दिन आखिर करना किसको होगा। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें ये वाला उपाय विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनको करना है। घर की सभी माताओं बहनों को नहीं करना है। घर की जो बड़ी माता बहन हो उन माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को कर सकती है। निश्चित सी बात है कि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि वट सावित्री अमावस्या बार बार नहीं आती है। ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो दोस्तों, इस वाले दिन को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आपकी वट सावित्री की पूजा अलग रहेगी और उपाय अलग रहेगा, इस बात का ध्यान रखना अगर आप लोग इस वाले उपाय को करने वाले हो। तो देखो, सबसे पहली चीज़, इस वाले उपाय को करने के लिए पंडित जी ने दो जगहें बताई हुई हैं। पहला तो है कोई भी ऐसा पेड़ जो कि पूजनीय हो, उसके नीचे आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। बेलपत्री, शमी या पीपल या बड़ का पेड़, जो भी पेड़ पूजनीय हैं उनके नीचे आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों आपके घर में जो गमला होता है वो स्थान। ठीक है, गमले में कोई भी पौधा लगा हुआ चल जाएगा। ठीक है, पर गमले के अंदर तुलसी जी का पौधा नहीं होना चाहिए। अगर गमले के अंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आप उसमें ये वाला उपाय नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप इस दिन बड़ के पेड़ के नीचे भी इस वाले उपाय को करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, पर जो पूजन आपकी जहाँ पर पूजन हो रही है उससे थोड़ा अलग हटकर कीजिएगा। पूजन आपकी अलग होगी और उपाय थोड़ा अलग होगा, है ना। तो आप लोग इस वाले उपाय को बड़ के पेड़ के नीचे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो पूजनीय वृक्ष है और पंडित जी ने पेड़ के नीचे भी इस वाले उपाय को करने के लिए यहाँ पर कहा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इस वाले उपाय को करना कैसे है वो देखिए। तो सबसे पहली चीज़, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय से लेकर दोपहर के समय तक कर सकते हो। वैसे भी वट सावित्री अमावस्या के दिन रहेगा, तो भाई जब तक आप वट सावित्री अमावस्या की पूजन का समय रहेगा जब तक आप इस उपाय को भी यहाँ पर कर सकते हो। मतलब जितना सुबह हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर इससे भी देरी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उपाय को कर लेना, बस शाम होने से पहले पहले आप उपाय को पूरा कर लेना, ये बात आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप लोगों को जो चीज़ लगने वाली है वो है दोस्तों 2 लोटा जल। क्या? 2 लोटा जल। ध्यान रखना, 2 लोटा जल ना हो तो भाई 2 पात्रों का जल आप लोग रखना अपने साथ में, है ना। मतलब 2 ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप लोग जल भर सको वो आप लोग अपने मन में ध्यान रखना, है ना। 1 लोटा है तो 1 लोटे के अंदर भर लो, और दूसरा लोटा नहीं है तो 1 कटोरी के अंदर जल भर लो। कहने का मतलब है कि 2 पात्रों के अंदर आपके पास जल होना चाहिए, और अगर 2 लोटा आपके पास उपस्थित हैं तो दोनों लोटों के अंदर जल भरकर तैयार रख लो, है ना। 2 लोटा के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है आती है दोस्तों 5 बेलपत्री। क्या आती है? 5 बेलपत्र। ये 5 बेलपत्र आप लोगों को कहीं से भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये वाला उपाय हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना ही नहीं है। वहाँ पर करना होता है तो हम शिवलिंग के ऊपर से ही ये बेलपत्र ले लेते हैं। इसलिए जो 5 बेलपत्र हैं ये तो या तो आप किसी वृक्ष से तोड़ कर लाइएगा, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि भाई
किसी से ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर ये जो 5 बेलपत्र हैं ये आपको खुद ही लानी पड़ेगी, खरीद कर लाओ, कैसे ही लाओ, पर उपाय में 5 बेलपत्र की विशेष रूप से आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। उसके बाद में दोस्तों एक घी का दीपक, जो घी का दीपक होगा वो मिट्टी के दीपक के अंदर आप लोग रखना, उसके अंदर गोल बत्ती रखना और शुद्ध देसी गाय का घी डालना। अब इसमें भैंस का मिलावटी घी ना मतलब इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उपाय में हमेशा शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और शुद्धता गाय के घी में ही होती है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। तो एक घी का दीपक आप लोग अपने साथ में तैयार कर लेना और इस शिव जी की 5 बेटियों का नाम या तो आप लिख कर याद कर लेना या जब उपाय करने के लिए जाओ तो लिख कर लेकर जाना, ताकि आप लोगों को वह नाम ध्यान रहे, क्योंकि शिव जी की 5 बेटियों का नाम भी हमें इस उपाय में इस्तेमाल होने वाला है ना। हम आपको नाम भी एक बार बोलकर बता देते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो या तो मन ही में याद कर सकते हो। देखिए शिव जी की 5 बेटियों का नाम है जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये 5 नाम आप लोगों को उपाय को करते समय बोलने हैं। कब बोलने हैं ये हम आपको उपाय जब आप शुरू करेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब आप उपाय करने के लिए पहुंचे, सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम होने से पहले, कभी भी जहां पर भी आप लोग उपाय कर रहे हो, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर आप लोगों का मन कर रहा है आप वहाँ पर जाकर इस उपाय को करना, या तो अपने ही घर के जो गमला हो उसके अंदर भी ये वाला उपाय करना। विशेष जो बात है वो है इस दिन की, क्योंकि वट सावित्री अमावस्या का दिन बड़ा ही विशेष होता है। इस दिन भगवान का आशीर्वाद भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलता है। तो आप लोग उपाय को करने के लिए अपनी ये सभी सामग्री तैयार करके पहुँच जाना कहाँ पर, जहाँ पर आप लोग अपना ये वाला उपाय करने वाले हो। बड़ के पेड़ के नीचे पहुँच जाना, या तो किसी पेड़ के नीचे पहुँच जाना, या तो अपने गमले के पास में पहुँच जाना। बस गमले में ध्यान रखना तुलसी जी का पौधा नहीं होना चाहिए, उस गमले में ये वाला उपाय नहीं करना है ना। तो आपको सबसे पहले जाकर करना क्या है, तो देखो जैसे ही आप लोग जहाँ पर भी उपाय कर रहे हो पेड़ के नीचे या गमले में, तो भाई जैसे ही आ जाओ वहाँ पर तो बैठ जाना वहाँ पर जाकर, ठीक है। बैठकर सबसे पहले आपको वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, चाहे पेड़ के नीचे हो चाहे गमले में हो, है ना। तो बैठोगे आप वहाँ पर, तो बैठने के बाद सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनेगा, है ना। तो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाओगे, मात्र जो पेड़ के नीचे की मिट्टी होगी, भले ही थोड़ी सी ही क्यों ना मिट्टी हो, चाहे गमले की मिट्टी होगी, उसी गमले की मिट्टी को या पेड़ की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर आपको उसे एक शिवलिंग का आकार दे देना है। मात्र इतना सा आपको काम करना है और आपका जो पार्थिव शिवलिंग है वो तैयार हो जाएगा। इसमें आपको कुछ अलग से डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र अपनी सीधे हाथ की हथेली से थोड़ा सी वहीं की मिट्टी को ऊपर की ओर उठाकर आप लोग शिवलिंग बना लेना, मतलब पार्थिव शिवलिंग बना लेना, है ना। एक शिवलिंग बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। जैसे ही आपका एक पार्थिव शिवलिंग पेड़ के नीचे बन जाता है या गमले में बन जाता है, उसके बाद में अब आपको जो है अपनी पूजन करना यहाँ पर शुरू करना है, ठीक है। तो जैसे ही पार्थिव शिवलिंग बनता है, अपनी वह 5 बेलपत्र निकाल लो जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो, है ना। अपनी ये जो 5 बेलपत्र हैं ये आपको इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर कैसे समर्पित करना है ना, तो देखो ये जो 5 बेलपत्र हैं, एक बेलपत्र को एक बेटी का नाम लेते हुए आपको यहाँ पर समर्पित करना है। हमने आपसे बोला हुआ था ना कि भाई हर बेटी के नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, शिव जी की 5 बेटियों का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है ना। तो देखिए हर बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम मतलब बोलते जाना है। जैसे कि आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र निकालना और डंडी का मुख अपनी तरफ जो है करके समर्पित करते जाना उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले अपनी पहली बेलपत्र उठाना और जया नाम से उसे चढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद में अपनी दूसरी बेलपत्र उठाना, उसे विषहरा नाम से चढ़ा देना। उसके बाद में अपनी तीसरी बेलपत्र उठाना और उसे शामली बाली के नाम से चढ़ा देना। उसके बाद में अपनी चौथी बेलपत्र को उठाना और चौथी बेलपत्र को आप दौतली के नाम से उस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा देना। उसके बाद में आपकी जो 5वीं और आखिरी शिवलिंग होगी, इसको भी आप लोग देव के नाम से उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। मतलब कि हर एक बेलपत्र को आपको जब चढ़ाना है, जब आप शिव जी की एक एक बेटी का नाम ले लो, ठीक है। और जो जैसे जैसे हमने आपको नाम बताया, जैसे जैसे बेलपत्र चढ़ाने को बताया, वैसे ही आपको चढ़ाना है। एक साथ नहीं चढ़ाना है, एक एक बेलपत्र चढ़ाना है, डंडी का मुख अपनी तरफ करके, और शिव जी की एक एक बेटी का नाम भी यहाँ पर आपको लेते जाना है। जैसे ही आपकी यह 5 बेलपत्र चढ़ जाती हैं, तो भाई 5 बेलपत्र चढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो अपने साथ 2 लोटा जल लेकर आए हुए हो या 2 पात्रों में जो जल लेकर आए हुए, देखो 2 अलग अलग जगह पे आपको जल लेकर आना है। 2 लोटा अलग से लेकर आना या तो 2 पात्र अलग से लेकर आना, है ना, पर 2 पात्रों में आपका जल होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो 5 बेलपत्र अभी आपने अपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आपको अपना वह दोनों लोटा जल जो है ऊपर कर लेना है, ठीक है। मतलब ये जो 2 पात्रों का जल है, 2 लोटों का जल है, ये आपको आमने सामने कर लेना है अपनी उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। जहाँ पर भी आप उपाय कर रहे हो, पेड़ के नीचे चाहे गमले में, आपको
दोनों पात्रों का जो जल है, दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर कर लेना है जब आप जल अपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर या उन 5 बेलपत्र के ऊपर चढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, तो आमने सामने करके आप लोग अपने उन लोटों से एक धारा से जल चढ़ाना शुरू करना और धीरे धीरे करके पूरा आप लोग जल चढ़ा देना। चाहे आप जो भी पात्र लेकर आए हुए हो उनसे एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोग पूरा जल यहाँ पर जो है चढ़ा देना। जैसे ही आप लोगों का ये जो जल है ये पूरा चढ़ जाता है, उसके बाद में आप जो अपने साथ में घी का दीपक लेकर आए हुए हो उस दीपक को यहाँ पर आप लोग जला लो। देखो, दीपक को पहले भी जला सकते हो और अभी भी जला सकते हो, है ना। तो जैसे ही जल चढ़ जाए उसके बाद में आप अपना वह दीपक जो है अपनी माचिस से जलाना है ना। इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर आना है, इस बात का ध्यान रखना। तो दीपक को जलाना और दीपक को जलाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, वहीं पर उस पार्थिव शिवलिंग की आरती उतार कर पूजन करके आप लोग वहाँ पर रख देना। जैसे ही आपका ये दीपक रखा जाता है उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना ज़रूर कर लेना कि भगवान हमारे घर में ये दुख और परेशानी चल रही है, आप इसको दूर करें, हमारी ये मनोकामना है आप इसको दूर करें, या आप अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए वाला उपाय कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करें कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे घर परिवार पर बनाए रखिएगा ताकि हमारे हर एक घर परिवार पर कभी कोई दुविधा ना आए और सुख और शांति सदैव बना रहे। ऐसी आपको प्रार्थना करके वहीं पर भगवान को एक बार धूप दे देना है, उनसे प्रार्थना कर लेना है। जैसे ही आपका ये सारे काम हो जाते हैं उसके बाद में दोस्तों जो 5 बेलपत्र आपने उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई थी उन 5 बेलपत्र को आपको एक एक करके वापस से उठा लेना है, उनको वहाँ पर छोड़कर नहीं आना है ना। तो 5 जो बेलपत्र हैं उनको एक एक करके उठा लो, क्योंकि इन 5 बेलपत्रों को हमें अपने घर पर लेकर जाना है। ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमारे साथ में जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है ना। और जो शिवलिंग आपने यहाँ पर बनाया हुआ है इसका आपको विसर्जन करना है, पर विसर्जन जब करना है जो दीपक आपने जलाया हुआ है वह जब तक ठंडा ना हो जाए, मतलब अपने आप बुझ ना जाए, जब तक आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है। ठीक है, और जैसे ही वह दीपक मतलब पूरा हो जाता है, बुझ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। बाद में आकर भी कर सकते हो और या वहीं पर बैठकर भी कर सकते हो, है ना। बस वह 5 बेलपत्र को आपको उठाना है, उठाकर उन्हें अपने घर पर लेकर आ जाना है। घर पर लाने के बाद इन 5 बेलपत्रों को किसी ऐसे स्थान पर रखना जो कि बहुत ही शुद्ध हो, अच्छी जगह हो, है ना, या भगवान वाले स्थान पर जाकर अपनी इन 5 बेलपत्र को रख देना। इसे किसी पात्र में रखना या तो किसी एक अच्छे से कपड़े में ऐसे रख देना, बांध कर नहीं रखना है, ऐसे ही खोल कर रख देना। बस 5 बेलपत्र को एक साथ ही रखना है, इनके अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद यहाँ पर अब रहेगा। अब ये जब तक आपके घर में रहेंगे जब तक आपके घर में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने वाली, इसलिए इन 5 बेलपत्र का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए ये 5 बेलपत्र हमें अपने घर पर कब तक रखना है, तो पंडित जी ने यहाँ पर बोला हुआ है कि 2.5 महीने तक आपको ये बेलपत्र जो है वो अपने पास में रखना है। क्योंकि ऐसा पंडित जी ने कुछ नहीं बोला है कि इस बेलपत्र को कितने समय तक रखना है। आपकी मनोकामना के लिए यहाँ पर पंडित जी ने बोला है, आपकी दुख और परेशानी के लिए यहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि 2.5 महीने के अंदर आपकी दुख और परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो जब तक तो आप लोग इन बेलपत्रों को अपने घर में रख ही सकते हो, बाकी 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात खुद पंडित जी ने कही हुई है। पर जब भी आपको इन 5 बेलपत्र को मतलब अपने घर से बाहर करने का मन करे, विसर्जन करने का मन करे, जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है या बेलपत्र सूखने लग जाती हैं, तो फिर उसके बाद आप इन 5 बेलपत्र को किसी भी बहते हुए जल के अंदर बावड़ी तालाब में विसर्जन कर सकते हो और आपका यहाँ पर उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस विशेष दिन पर हमने आपको इस उपाय को अच्छे से समझा दिया है। बाकी आप उपाय को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी इस दिन अगर कोई भी माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उन माताओं बहनों को विशेष रूप से इस उपाय करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।